की दुआ माँगी, मैंने आरती उतारी, मैंने प्रसाद बहुत लोगों में दिया और मेरी प्रार्थना सिर्फ़ इतनी ही थी। बाकी नेताओं को भरे पेट में बुला करके अफ्तार मजलिस को अफ्तार पार्टी में कन्वर्ट कर देते हैं और बिना वज़ू के लोग अफ्तार में बैठ करके टोपी पहनकर टोपी पहनाना स्टार्ट करते हैं, वो मेरे ऊपर फ़तवा जारी करेंगे। या वो फ़तवा जारी करेंगे जो अजमेर शरीफ में बैठे हैं और जिस अजमेर शरीफ की सरज़मीन पर लाखों बलात्कार और न्यूड पिक्चर्स जय बन हिंद दोस्तों, चुके हैं। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर लेके आऊं बड़ी जबरदस्त डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट है नाजिया खान जी की, जिन्होंने मोदी जी के जन्मदिन पर शिव की आराधना की, शिव जी की पूजा की और इसके ऊपर जितने भी मौलाना है या फिर जो भी मुस्लिम समुदाय के ठेकेदार हैं वो इन पर फतवा जारी कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के पीछे नाजिया खान जी क्या कुछ कहती हैं वो वीडियो में देखने वाले। तो काफी इंटरेस्टिंग डिबेट होने वाली है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसके बारे में आपका जो कुछ ओपिनियन हो या फिर आप जो कुछ कहना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। कौन मेरे ऊपर फ़तवा जारी करेगा? इमाम बुखारी जिसकी बहू हिंदू है? या वो मौलाना जो बाकी नेताओं को भरे पेट में बुला करके अफ्तार मजलिस को अफ्तार पार्टी में कन्वर्ट कर देते हैं और बिना वजू के लोग अफ्तार में बैठ करके टोपी पहनकर टोपी पहनाना स्टार्ट करते हैं, वो मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे। या वो फतवा जारी करेंगे जो अजमेर शरीफ में बैठे हैं और जिस अजमेर शरीफ की सरजमीन पर लाखों बलात्कार और न्यूड पिक्चर्स बन चुके हैं, वो मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे। या वो फतवा जारी करेंगे मदरसा और मदरसा और मदरसे जैसे लुंगी छाप, मदरसा छाप, मौलवी मुल्ला जो मदरसे के अंदर अनल सेक्स और छोटी-छोटी बच्चियों को मोलेस्ट करते हैं, वो मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे। या वो फतवा जारी करेंगे मौलवी मुल्ला जिनको अरबी पढ़नी तक नहीं आती है, जिनको समझना तक नहीं आता है। या वो मौलवी मुल्ला मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे जो फितरा और ज़कात के नाम पर लाखों करोड़ों अरबों रुपया बाहर से मंगवा तो लेते हैं मुस्लिम कंट्रीज से, लेकिन जिनके लिए मंगवाते हैं उन तक नहीं पहुंचता है और ये इमाम मौलवी मुल्ला रेंज रोवर और मर्सिडीज पर घूमते हैं। या वो मौलवी मुल्ला मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे जो बजाफ्ते मुस्लिम मर्दों को ये सिखाते हैं कि अगर तुम बम बम लगा लो बदन पर तो मरने के बाद, किसी की मृत्यु करने के बाद, किसी का बलात्कार करने के बाद, किसी का धर्म परिवर्तन करने के बाद तुमको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। या वो मुसलमान मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे जो पश्चिम बंगाल के इमाम, वेस्ट बंगाल के इमाम, शाही इमाम हुक्का बार का के पब का इनॉग्रेशन करते हैं। या वो फतवा जारी करेंगे इमाम और मौलवी मुल्ला जो मदरसों के नाम पर ना जाने कितनी चिटिंगबाजी कर कर बैठे हैं। या वो मौलवी मुल्ला मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे जो मदरसे में चादर के नाम पर और फूलों के नाम पर करोड़ों रुपए महीने में कमा लेते हैं लोगों को बेवकूफ बना करके, जबकि कुरान ने सख्त ममानियत की है, गुनाह कहा है मजार परस्ती के लिए। या वो मौलवी मुल्ला मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे जो कहीं ना कहीं हर रोज अपने अल्लाह के कलाम को 501 रुपए में बेचते हैं और लड्डू और पेड़े पर फूकते हैं, अपने मुंह की बदबू देते हैं, वो फतवा जारी करेंगे। कौन से लोग फतवा जारी करेंगे मेरे ऊपर शैला, ये मुझे जानना है। ये तो ये मुझे तो जानना है, बहुत जरूरी है मेरे लिए जानना। और रही बात कि बुत परस्ती के बाद इस्लाम छूट जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको ये फील करना है और जिनको जिनको ये सोचना है वो अपने 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 घरों में मौलवी मुल्ला मदरसा छाप लुंगी छाप ये सोचते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई रिलीजन मुझे खूबसूरत बातें बताता है, अगर कोई रिलीजन मुझे इंसान बनाता है, अगर कोई रिलीजन मेरे मेरे मेरी जिंदगी को और मेरे जिंदगी की राह को बहुत खूबसूरत बना देता है, मेरे उठने बैठने के तरीके को, मेरे सोचने समझने के तरीके को मुझे एक प्रॉपर इंसानियत के रूप में ढालता है, तो ऐसे रिलीजन को मानने से, ऐसे सनातन धर्म को मानने से मुझे एक सेकंड के लिए भी मुझे गुरेज नहीं होगा। मैं तीसरी बात आपको बता देती हूँ कि सबसे ज्यादा खूबसूरती सनातन धर्म में ये है कि इंग्लिश में डिवोर्स बना, अरबिक में तलाक बना, लेकिन सनातन धर्म में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं बना जो दो रिश्तों को तोड़ने की बात बताता हो। तो ये इतनी बड़ी खूबसूरती मैंने आपको बता दी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस्लाम और सनातन धर्म में एक वाजिया फ़र्क, चलो ये तो एक प्रैक्टिकल लाइफ हो गया, आप दोनों को ही फॉलो करिए, तो क्या फ़र्क क्या है? सुनने वालों को आप बताएं कि दोनों में फ़र्क क्या है और आपकी ज़िंदगी में जो है दोनों को फॉलो करके क्या चेंज आ रहा है?
इस्कॉन टेम्पल में विजिट करने के बाद, वहां के क्लासेस करने के बाद, भगवत गीता पढ़ने के बाद और साथ ही साथ ऋग्वेद को पढ़ने के बाद मैं अपने आप में बहुत पूरा फील करती हूँ। कहीं ना कहीं मैं जो शॉर्ट टेम्पर्ड थी, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता था, या ह्यूमैनिटी नाम की जो चीज मेरे अंदर 2011 तक नहीं थी, 2012 तक की भी अगर आप मेरी स्पीचेस वगैरह सुनिएगा तो उसमें मैं बहुत मतलब अग्रेसिव हूँ, बहुत ज्यादा अग्रेशन में मैं बात करती हूँ। लेकिन 2012 के बाद से 13 और 14 से जो मेरा एक पोलाइटनेस, जो एक ठहराव होता है, जो एक धैर्य होता है, जो एक सब्र होता है, वो मेरे अंदर आना स्टार्ट हुआ जब से मैंने भगवत गीता और इस्कॉन टेम्पल विजिट करना स्टार्ट किया और भगवत गीता मैंने पढ़ना शुरू किया। सबसे खूबसूरत चीजें सनातन धर्म में मुझे ये लगती हैं कि हर चीजों के ना तथ्य हैं, हर चीजों के आधार हैं, हर चीजों का एक प्रूफ है, हर चीजों पर एक मायने है, एक मतलब है। भगवत गीता में जितने भी श्लोक और जितने भी चैप्टर्स मैं पढ़ रही हूँ, उन सारे चैप्टर्स, उन सारे श्लोक, उन सारे चीजों में तथ्य मिलता है, उन सारे चीजों को रहस्य बना करके या कंफ्यूजन में उसको नहीं रखा गया है, उसको बहुत क्रिस्टल क्लियर रखा गया है। सारी चीजें बहुत क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। तो ये चीजें मुझे सनातन धर्म में बहुत खूबसूरत लगती है। सनातन धर्म में अर्धांगिनी यानी कि अहलिया, यानी कि वाइफ, यानी कि बीवी का एक बहुत बड़ा दर्जा है। सनातन धर्म में रिश्तों के जो मान और मर्यादा है वो बहुत खूबसूरत है। सनातन धर्म में जो शर्म है, लिहाज है, वो बहुत खूबसूरत है। सनातन धर्म में कोई अफसराओं के लिए अपने बदन में बम लगा करके जिहाद नहीं करने के लिए चला जाता है, जैसे हमारे इस्लाम में बदन में बम लगा करके 72 वर्जिन हुरों के लिए ना जाने कितने मासूमों की जान ले ली जाती है। इस्लाम में जो लोग इस्लाम मानते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें, अब जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 से ऊपर शादियां की हैं, लेकिन आज मुसलमान ही इस चीज को छुपाने में बरसों से लगे हुए हैं और 4 शादियों का ही सिर्फ जिक्र करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बार में 100 निकाह किया था, ये कुरान कह रहा है, पर मुसलमान इस बात का जिक्र करने से ही पीछे हट जाते हैं। हजरत बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पैसे पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे इस्लाम का प्रचार किया था, क्योंकि वो बहुत रिच और बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून थी। पर इस बात को छुपाने के लिए पूरा का पूरा इस्लाम पिछले 1000 सालों से पड़ा हुआ है कि भाई इस बात को छुपा देनी है कि इतनी पावरफुल वुमेन के सपोर्ट पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा इस्लाम का प्रचार किया था। इस्लाम कबूल करने वाले को बांदियां दी जाती थी और उसी चक्कर में ना जाने कितने यहूदियों ने बांदियों के लालच में इस्लाम कबूल किया था। इस बात को इस्लाम में हर लोग छुपाने के चक्कर में हजारों साल से कोशिशों में लगे हुए हैं। औरंगजेब ने ना जाने कितनी मंदिरों को तोड़ा और उस पर मस्जिदें बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका निकला और ज्ञानवापी ही रह गया। तो पूरे कुरान में ज्ञानवापी कोई वर्ड ही नहीं है, संस्कृत में है, हमारे हमारे अर्थशास्त्र में है, हमारे ऋग्वेद में है, तो ये ज्ञानवापी मस्जिद आई कहाँ से? तो कई ऐसे झूठ है, कई। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। सबसे पहले मैं नाजिया खान जी को दिल से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने वो सारे जो बाउंड थे, जो लिमिटेशन थी इस्लाम समाज के अंदर, जहाँ पर एक तरह से औरतों को, महिलाओं को लिमिट किया जाता है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते, इस दायरे से बाहर नहीं जा सकते, उन सब चीजों को तोड़ा है और पूरी दुनिया को आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन कल उन्होंने, जब मोदी जी का जन्मदिन था, उन्होंने शिव जी की पूजा की, शिव जी की आराधना की, क्योंकि वो चाहती हैं कि मोदी जी की आयु दीर्घ हो, इसलिए उन्होंने ये कामना की। लेकिन अब इसके ऊपर भी जो कोई ठेकेदार हैं, उनको लगता है कि इसने गलत किया है और इसके ऊपर फतवे जारी किए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने, जितने भी ये मौलाना है जिन्होंने फतवा जारी करने के लिए बोला है या फिर कुछ भी उनके खिलाफ ऐसी चीजें बोली है, उन्होंने जो कुछ एग्जाम्पल वीडियो के अंदर दिया ना, काफी काबिल तारीफ है। क्योंकि देखो दोस्तों, जिस धर्म में या फिर जिस भी कैटेगरी में हम लोग रहते हैं, उसे सबसे अच्छी तरह वही जानता है जो उसमें सर्वाइव कर रहा है। तो अगर वो इनके बारे में ऐसी चीजें बोल रही है, तो कहीं न कहीं इन चीज़ों के पीछे सच्चाई है और रियलिटी ही भी है, क्योंकि वो इस चीज़ से गुज़र चुकी है और इसमें रह चुकी है। उसको सब कुछ पता है यहाँ पर क्या कुछ होता है, किस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार होता है, महिलाओं की कितनी इज़्ज़त होती है, महिलाओं को क्या कुछ राइट्स मिलते हैं यहाँ पर। तो सारी चीज़ें इन्होंने देखी अपनी लाइफ़ के अंदर। जैसा कि इन्होंने बोला कि 2011 से 2012 तक इनकी जो स्पीच थी काफ़ी हिट भरी होती थी, लेकिन जब से इन्होंने सनातन धर्म को पढ़ा है, गीता को पढ़ा है, हिंदू धर्म के बारे में जानकारी हासिल करी है, उसके बाद से ये काफ़ी पोलाइट हो गई हैं और इनका जो लहज़ा है बोलने का बहुत ही मीठा हो गया है और काफ़ी शांत स्वभाव भी हो गए हैं।
तो दोस्तों ये है हमारे धर्मों की काबिलियत, जिसे आजकल हम में से भी कुछ हिंदू हैं, सनातनी हैं, जो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, हमारे धर्म के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं। हालाँकि ये वो चीज़ें हैं जिन्हें जो फ़ॉरेन के आदमी हैं, महिलाएँ हैं, जो ब्रिटिश हैं, वो खुद इन चीज़ों को लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम जैसे लोग इन चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं और आप भी हमारे जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, इनको थोड़ा बहुत इग्नोर कर रहे हैं या फिर पढ़ नहीं पा रहे, तो टाइम निकाल कर उनको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से हमें अपने धर्म के बारे में, अपने समाज के बारे में जो जानकारी मिलती है दोस्तों, वो कहीं भी नहीं मिल सकती। ये पूरी दुनिया में पता लग चुका है कि हमारा धर्म, हिंदू धर्म सबसे बेस्ट है और यहाँ पर जो कुछ पहले लिखा गया है, वही सारी चीज़ें अब होती रही हैं और होने भी वाली हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बता देना। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं कुछ वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।